अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई, कि फंजाई में किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेसिकली जो फंजाई है उसके अंदर 3 स्टेप्स हम कंसिडर करते हैं। नॉर्मल केसेस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, 2 सेल्स हैं वो फ्यूज होंगी, ठीक है। 2 सेल्स में फर्टिलाइजेशन होगी और एक सिंगल सेल बनेगी जिसको बोलेंगे जायगोट। और जो जायगोट है वो फर्दर डिवाइड होके डिपेंड करता है कि मियोटिक जो हैप्लॉइड सेल है या डिप्लॉइड सेल है। अगर डिप्लॉइड है तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना देगा। अगर हैप्लॉइड है तो उस केस में क्या करेगा, ये अंडरगो जाएगा मियोसिस के, ठीक है। इट विल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म करेगा और वो हैप्लॉइड सेल्स क्या करेंगी, ग्रो करके एक नई प्लांट बॉडी बना देती है। लेकिन फंजाई के केस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसमें 3 स्टेप्स में इसके रिप्रोडक्शन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप इज प्लाज्मोगैमी, सेकंड इज कैरियोगैमी एंड थर्ड इज मियोसिस। नेम से ही क्लियर है तीनों स्टेप्स। प्लाज्मोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। गैमी का मतलब ऐसे होता है मैरिज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्लाज्मा फ्यूज होगा, कैरियोगैमी में न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे और मियोसिस में क्या होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। तो प्लाज्मोगैमी के केस में क्या होता है, जब 2 सेल्स आपस में कांटेक्ट में आती हैं, वो अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम आगे देखेंगे अभी। तो प्लाज्मोगैमी में 2 सेल्स जब कांटेक्ट में आती हैं तो कांटेक्ट में आने के बाद क्या होगा, उनके प्लाज्मा का फ्यूजन होगा, फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा विल टेक्स प्लेस और उसके बाद क्या होगा, जो एक सेल बनेगी उसके अंदर हमारे पास 2 न्यूक्लियाई आ जाएंगे। एक न्यूक्लियस इस सेल का था और एक न्यूक्लियस इस सेल का था। तो एक यहाँ पर एक फेज बन जाता है जिसको बोला जाता है डाइकैरियन फेज, ठीक है। ये प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट होता है, लेकिन इसको हम कंसिडर करते हैं कैरियोगैमी में, ठीक है। प्लाज्मोगैमी का रिजल्ट क्या है, डाइकैरियन फेज यहाँ पे बन जाता है, प्लाज्मा फ्यूज हो गया, ठीक है, साइटोप्लाज्मा फ्यूज हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैरियोगैमी। अब क्या है, हमारा जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई ने फ्यूज करना है। तो यहाँ पर जो सेल्स हमारे पास फॉर्म हो गई है वो है डाइकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये एक डाइकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि प्लाज्मा फ्यूज करेगा और कैरियोगैमी हो जाएगी। कई बार जो प्लाज्मोगैमी होती है उसके बाद क्या होता है, फंजाई में प्लाज्मोगैमी के बाद सेल रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, जिसमें एक सेल यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी जो जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट हो, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है हमारा कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या है, हमारा जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेंगे। ये क्या करेंगे, आपस में फ्यूज करेंगे और फ्यूज करने के बाद अब जो यहाँ पर सेल्स थी कैसी थी, हैप्लॉइड सेल्स थी। फ्यूज करने के बाद जो एक सेल आई वो डाइकैरियन सेल आ गई। अब यहाँ पर ये फ्यूजन हो गया, कैरियोगैमी हो गई, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है, जायगोट। अब जो जायगोट है इट इज एन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज ए डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा मियोसिस। कैरियोगैमी के बाद डायरेक्टली मियोसिस नहीं होगी, यहाँ पे भी थोड़ा टाइम लगेगा, रेस्टिंग पीरियड में जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, मियोसिस में जो डिप्लॉइड सेल है हमारी जायगोट है, जायगोट के अंदर मियोसिस होगी और मियोसिस के बाद यहाँ पर बनते हैं 4 स्पोर्स। जब हम डिवीजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन पढ़ेंगे, उसमें आपको ये दोनों सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि डिप्लॉइड सेल में किस तरह से रिडक्शनल डिवीजन होता है और किस तरह से हमारे पास रिजल्ट में 4 हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बनती है। जो फंजाई है, फंजाई में नॉर्मली अगर फंजाई फेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर रही है तो उसके अंदर वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मोटिव होता है डाइवर्स कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो रिजल्ट बनता है हमारे पास जायगोट बनता है। जायगोट यहाँ नॉर्मल नहीं होता, इस जायगोट के बाहर थिक वॉल यहाँ पे बनी होती है, ठीक है। जब इसको सबस्ट्रेटम मिलेगा तभी ये मियोसिस करेगा, ठीक है। अदरवाइज ये क्या करता है, अपने आप को डाइवर्स कंडीशन से बचाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएगा, जिसके थ्रू इसमें एक स्ट्रक्चर बनेगा विच इज जायगोट। और ये जैसे ही कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं उसको अपना सबस्ट्रेटम मिल जाता है, प्रॉपर कंडीशंस मिल जाएंगी, तो उस केस में क्या होगा, जो जायगोट है इट विल अंडरगो मियोसिस एंड इट विल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। So these are 3 steps which are included in the sexual reproduction of meiosis.
इसके बाद आते हैं मेथड्स कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो फंजाई फॉलो करती है। फर्स्ट इज प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। नेम से क्लियर है, प्लानो का मतलब है मूव करने वाले, गैमेटिक मतलब गैमेट्स, ठीक है। ऐसे गैमेट्स जो मूव करते हैं उनके बीच में क्या होगी, कॉपुलेशन होगी, दे विल फ्यूज विद ईच अदर। तो फ्यूजन ऑफ मोटाइल गैमेट्स। अब ये जो गैमेट्स हैं ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोप्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन। दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब स्ट्रक्चर उनका सेम है लेकिन साइज में थोड़ा डिफरेंस है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है, फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है, ठीक है। तो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन वो हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली बस आपने ये याद रखना है कि जो प्लानोगैमेटिक कॉपुलेशन है उसमें जो मोटाइल गैमेट्स हैं दे विल फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट। अल्टीमेट रिजल्ट इज जायगोट। और यही स्टेप है, फर्स्ट स्टेप प्लाज्मोगैमी होगी, देन कैरियोगैमी, देन मियोसिस। सेकंड स्टेप इज गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होता है, जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए यहाँ पे एक टर्म हम यूज करते हैं एंथ्रीडियम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए यूज करते हैं ओगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन है, ये हमारा मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको बोलेंगे एंथ्रीडियम, और ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम। इन ये सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसके अंदर क्या है, गैमेट जो सेल्स हैं मेल, ठीक है, गैमेट्स है वो इसके अंदर हैं, ठीक है। मतलब इसका जो न्यूक्लियाई है वो मेन है, न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, इनके न्यूक्लियस को फ्यूज करना है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट में क्या होगा, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन यानी कि ये एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम ओगोनियम के कॉन्टैक्ट में आएगा। कॉन्टैक्ट में आने के बाद यहाँ पर एक पोर फॉर्म होगा, या तो ये क्या करेगा, इस पोर के थ्रू ही अपने न्यूक्लियस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, या फिर ये क्या करता है, एक ट्यूब फॉर्म करता है, ट्यूब के थ्रू ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास एंथ्रीडियम बचता है ये एम्प्टी रह जाता है, और हमारे पास जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन के न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होगा, मतलब ओगोनियम के अंदर ही मेल न्यूक्लियस भी आ गया और ये फीमेल न्यूक्लियस है। मतलब प्लाज्मोगैमी हो चुकी है, इसके बाद कैरियोगैमी होगी, दे विल फ्यूज, और फिर फ्यूज होकर बनाएंगे जायगोट, और उसके बाद करेंगे मियोसिस, ठीक है। मियोसिस में फिर हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं। तो जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट है ये ज़्यादातर इसमें देखने को मिलता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस। ये एक फंगस है जो कि क्या कॉज करती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो हम जब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बार बार अगर नाम को आप पढ़ोगे तो वो नाम फिर उससे फैमिलियर आप हो जाओगे और उसको याद करना ईजी हो जाएगा। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के अंदर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट देखने को मिलता है। थर्ड इज गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। कुछ एक फंगस क्या होती हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होती है। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट स्टेन्स, एक को पॉजिटिव मान ले, एक को नेगेटिव मान लेते हैं। यहाँ पर भी एक पॉजिटिव स्टेन होगा, एक नेगेटिव स्टेन होगा। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है इन दोनों का जो जीन है, जीन पूल है वो डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि हम वैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते मेल और फीमेल को, तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर लेते हैं कि एक, जैसे यहाँ पर तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जहाँ आइडेंटिकल हैं दोनों तो उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब गैमेटेंजियल कॉपुलेशन में क्या होगा, एक पॉजिटिव स्ट्रेन और एक नेगेटिव स्ट्रेन, दे विल क्लोज टू द ईच अदर, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, इसको बोलेंगे प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है। ये एक प्रोट्यूबरेंस फॉर्म होगी, इसको बोलेंगे प्रोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया में अब क्या होगा, यहाँ से दो सेल्स फॉर्म होगी, एक तो गैमेटेंजिया बनेगा, ये सस्पेंसर सेल बनेगी, ठीक है। अब ये दोनों कॉन्टैक्ट में आए, दोनों मैंने डिफरेंट कलर से शो किए हैं। इसके बाद ये दो सेल्स फॉर्म कर देंगे, जो बीच की सेल्स हैं इनको बोलेंगे गैमेटेंजिया, ठीक है। ये गैमेटेंजिया क्या करेंगे, ये कॉन्टैक्ट में आएंगे और फ्यूज हो जाएंगे। जो गैमेटेंजिया है, गैमेटेंजिया के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स रहते हैं। और जो इसके बाद क्या होगा, ये दोनों फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर के अंदर भी अब यहाँ पर जो न्यूक्लियाई थे इस स्ट्रेन के भी हैं और इस स्ट्रेन के भी हैं, दोनों के आ जाएंगे। लेकिन बाद में क्या होता है, ये जाइगोस्पोर के अंदर जितने भी अब न्यूक्लियाई थे वो फ्यूज करके बहुत सारे जाइगोट अंदर फॉर्म कर लेंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही
फंक्शनल रहता है, बाकी सारे डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक फंक्शनल रहेगा और वो क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। अब जाइगोट हमारे पास बन गया, कैरियोगैमी हो गई, जाइगोट बन गया। जाइगोट में क्या होगी, अब मियोसिस हो जाती है, या क्या करेगा ये यहाँ से जाइगोट में से जाइगोट ग्रो करेगा। ठीक है, ग्रो करने के बाद यहाँ से ही स्ट्रक्चर एक फॉर्म हो जाता है और इस तरह से जैसे आप अभी आपने स्पोरेंजियोफोर्स पढ़े राइजोपस के अंदर, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, और वहां पर वो बाद में क्या करता है, बहुत सारे फिलामेंट्स फॉर्म कर देगा। तो ये गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किसमें होती है, राइजोपस और म्यूकर में। इसके बाद आती है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेशिया, और बहुत सारे स्पर्मेशिया यहाँ पे फॉर्म होते हैं। एक को स्पर्मेशियम बोलेंगे और बहुत सारे हैं तो स्पर्मेशिया। ठीक है, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकोगाइन। ठीक है, ट्राइकोगाइन एक बीक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो रिसेप्टर का काम करता है। स्पर्मेशिया क्या करेंगे, बहुत सारे स्पर्मेशिया फॉर्म होंगे। ये नॉन मोटाइल स्पोर्स या मेल गैमेट्स होते हैं। ये क्या करेंगे, ट्राइकोगाइन के पास जाएंगे, उससे अटैच करेंगे और अपने न्यूक्लियाई को ट्रांसफर कर देंगे। और ये फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या है, फीमेल गैमेट है, यहाँ पर जाकर इस फीमेल गैमेट को फ्यूज कर देगा। ठीक है, फ्यूज करेगा, जाइगोट बनाएगा, जाइगोट में मियोसिस होगी और फिर से स्पोर्स बन जाएंगे और स्पोर्स जर्मिनेट करके नई प्लांट बॉडी बना देंगे। इसके बाद आती है सोमैटोगैमी। नाम से ही क्लियर है, सोमा मीन्स बॉडी, सोमैटिक सेल्स। हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की सेल्स होती है, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। नॉर्मल बॉडी सेल्स को हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो फिलामेंटस हाइफी की सेल्स होती हैं, ठीक है, हाइफी की जो सेल्स होंगी, नॉर्मल सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स हैं, इनके अंदर डिफ्रेंशिएटेड ऑर्गन्स नहीं है इस तरह से। तो ये क्या करेंगी, सोमैटिक सेल्स क्या करेंगी, फ्यूज हो जाएंगी। जैसे एक फिलामेंट यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक नेगेटिव, मतलब एक का जीन लेवल अलग है, दूसरे का अलग है। ये दोनों फ्यूज करके क्या करेंगी, नए फिलामेंट्स फॉर्म करेंगी जिनके अंदर डाइकैरियोटिक सेल्स बनेगी। डाइकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या है, दो न्यूक्लियाई यहाँ पे, मतलब इनके फ्यूजन से ये सेल्स यहाँ पे बनती रहती है और इनके अंदर डाइकैरियोन फेज आ गया। बाद में ये फ्यूज करेंगे और फिर फ्यूज होने के बाद में जर्मिनेट करके नई सेल्स बना देंगे, उसमें मियोसिस हो जाएगी और मियोसिस के बाद हैप्लॉइड्स फिलामेंट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो जो सोमैटोगैमी है ये जनरली देखने को मिलती है अगैरिकस में। अगैरिकस होती है मशरूम, जो मशरूम हम खाते हैं, ठीक है, तो वो अगैरिकस है, उसके अंदर सोमैटोगैमी होती है। ज़्यादातर जो बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर हैं उसके अंदर सोमैटोगैमी देखने को मिलती है। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स हैं जो कि फंजाई के अंदर होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी क्लासेस और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। और बाकी इतना ही, रिप्रोडक्शन में इतना ही। थैंक यू क्लास।